आप एंकरिंग जब करें तो किस तरह के कपड़े आपके होने चाहिए, आपका ड्रेसअप किस तरह का होना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है आपका ड्रेसअप होना, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है उसको ख़राब कर देता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब एंकर किसी भी तरह का शो करते हैं, चाहे टीवी के लिए करें या फिर स्टेज के लिए करें, जब वो शो करते हैं तो उनमें कई तरह की खामियां होती हैं। मसलन उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं उसकी वजह से उनका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो बिगड़ जाता है। आजकल हम क्या है कि मोबाइल से हम ज़्यादातर जो वीडियो उसके काम हैं वो करते हैं। मोबाइल में एक खामी होती है, मोबाइल में क्या है कि जिस तरह के प्रोफेशनल कैमरास होते हैं उस तरह के ऑप्शंस नहीं होते हैं। मसलन वो ऑटो मोड पर ज़्यादा काम करते हैं। तो ऑटो मोड पर जब ज़्यादा वो काम करते हैं तो हमें कुछ अपनी तरफ से ऐसी चीज़ों का ड्रेसअप में ख्याल रखना होता है, ताकि जब वो ऑटो मोड में काम करे तो हमारा चेहरा कहीं पर भी डल ना जाए और हम बहुत अच्छे दिखें। देखिए, इसके लिए सिंपल सा सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपल सा इसके लिए तरीका है, हमेशा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का ध्यान रखें। अब ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप, मैं अलग अलग जो हमारे तरीके होते हैं, हम फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम एंकरिंग के लिए टीवी के लिए कर रहे हैं, टीवी में प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, न्यूज़ के लिए कर रहे हैं, या फिर स्टेज एंकरिंग कर रहे हैं, इसके सबके लिए अलग अलग आपके ड्रेसअप्स होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने कपड़ों का कलर सही तरीके से आपने चूज़ नहीं किया तो हो सकता है कि आपने अच्छा मेकअप कर रखा हो लेकिन उसके बावजूद आपका जो फेस है वो साफ ना आए, बड़ा डल आए। तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको टीवी के लिए मैं बात करना चाहूँगा। टीवी में भी हम न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए, न्यूज़ में जब भी आप एंकरिंग कर रहे हैं तो स्टूडियो में या फिर आप आउटडोर, दो तरीके से आप एंकरिंग करते हैं। स्टूडियो एंकरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा बैकग्राउंड है, अब वो चाहे हम क्रोमा पर काटना चाहें या फिर हम काटना चाहें रियल सेट पर। क्रोमा एक ग्रीन कर्टेन पीछे होता है जिसको हम किसी भी उस कलर को रिप्लेस करके और हम उसकी जगह पर कुछ भी कोई ग्राफिक्स डाल सकते हैं, कुछ भी इमेज या कुछ भी वीडियोस डाल सकते हैं। तो देखिए, क्रोमा के लिए सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि आप जो क्रोमा का कलर है, भारत में हम ग्रीन कलर का क्रोमा इस्तेमाल करते हैं अक्सर। तो ज़रूरी है कि आप अपने पूरे अटायर में, आप शर्ट की बात करें, मेकअप की बात करें, या फिर आपने कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, उसमें कहीं पर भी ग्रीन कलर का कोई डॉट या उससे मिलता जुलता कलर नहीं होना चाहिए। कोई ग्रीन कलर भी नहीं होना चाहिए, आप चाहे ऑर्नामेंट की बात करें या शर्ट की बात करें। अभी देखिए, चूंकि मैं कर्टेन पर काम नहीं कर रहा हूं इसलिए मैंने ग्रीन कलर पहन लिया है। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ग्रीन कर्टेन पर काम कर रहा हूं और मैंने ग्रीन कलर का शर्ट पहन लिया, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। आपका सिर्फ चेहरा दिखेगा, उसके अलावा सब कुछ क्रोमा में कट जाएगा। आपका लगेगा सिर्फ चेहरा अधर में लटका हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप ग्रीन क्रोमा कर्टेन पर काम कर रहे हैं तो ग्रीन कलर का आपके किसी भी कॉस्ट्यूम में एक इतना सा भी अंश नहीं होना चाहिए, वरना वो आपके लिए दिक्कत करेगा। दूसरा, आपने जो भी बैकग्राउंड इस्तेमाल किया, अगर वो लाइट कलर का है तो कोशिश करें कि आप उससे कंट्रास्ट में आप अपना शर्ट या कोट या फिर जैकेट जो भी आप पहन रहे हैं वो पहने। क्योंकि होता यह है कि स्टूडियो में जब भी आप शूट करते हैं तो वो आप प्रोफेशनल कैमरा से शूट करते हैं अक्सर, तो वहाँ पर आपके पास ऑटो मोड के अलावा कुछ मैनुअल ऑप्शंस भी होते हैं आपके कलर्स को सही करने के लिए, आपके ब्राइटनेस को सही करने के लिए, वाइट बैलेंस को सही करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो भी पीछे का कलर है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो रियल सेट में है वो क्या कलर है। अगर वो लाइट कलर है तो थोड़ा डार्क कलर का शर्ट पहने, अगर डार्क कलर का पीछे बैकग्राउंड है तो आप लाइट कलर का शर्ट पहने, ताकि वो उसमें मर्ज ना हो। ऐसा नहीं लगे कि पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ तो ग्राफिक्स या वीडियो शुरू हो रहे हैं और कहाँ आपकी बॉडी लाइन शुरू हो रही है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है स्टूडियो में जब भी आप एंकरिंग कर रहे हैं या कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड के कलर का ध्यान रखें। अब मैं आउटडोर की आपसे बात करूँगा। आउटडोर में कोशिश करें आप मैक्सिमम डार्क कलर के कपड़े पहनें। डार्क कलर के कपड़े पहने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाहर सूरज की रोशनी होती है और इसके अलावा खुला आसमान होता है तो आपके पास बहुत सारा लाइट का सोर्स होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब हम लाइट कलर का शर्ट पहनते हैं तो मोबाइल से अगर हम शूट कर रहे होते हैं तो लाइट कलर को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो बाकी जो स्पेस होता है उसको वो लाइट कलर की वजह से, ऑटो मोड में आने की वजह से लाइट को थोड़ा सा कम कर देता है ताकि वो लाइट बर्न ना हो। ऐसे में क्या होता है कि वो तो ओवरऑल स्क्रीन का कलर डल करेगा तो आपके चेहरे का जो कलर है वो भी डल हो जाता है। आप हैं गोरे लेकिन आपका डार्क कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा, आपने मेकअप कर रखा है लेकिन ऐसा लगेगा आपने मेकअप नहीं कर रखा है। तो कोशिश करें कि आप जब भी आउटडोर में शूट करें तो अपना जो भी आपने कॉस्ट्यूम पहना है वो थोड़ा सा डार्क कलर का हो। एक और चीज़ इसमें खास बात आप ध्यान रखें, चाहे इंडोर या आउटडोर दोनों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बारीक जो लाइनिंग या बारीक चेक्स जो होती हैं उसको आप कतई ना पहने।
होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा बारीक लाइन या बारीक चेक्स के जब हम शर्ट्स पहनते हैं तो उसमें वो जिटर मारते हैं, लाइक आपको थोड़ा सा झिलमिलाहट सी उसमें स्क्रीन में नजर आएगी, तो वो ध्यान बांटती है जो दर्शक होता है उसका, और जब ध्यान बटेगा तो आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हैं, उससे ध्यान हटने का मतलब है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जो आप कोशिश करेंगे वो उन तक पूरी नहीं पहुँच पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप टीवी के लिए एंकरिंग कर रहे हैं, आउटडोर इंडोर एंकर, प्रोग्रामिंग, वॉट एवर न्यूज़ जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपने ड्रेसअप को, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको बता रहा हूं एंकरिंग जो हम स्टेज के लिए करते हैं। स्टेज पर क्या होता है कि हम जो स्टेज पर स्लाइड्स होती हैं, और वो कोई कैमरा के ज़रिए रिकॉर्डिंग नहीं होती है, होती है लेकिन उसका एक अलग पर्पस होता है, लेकिन उसको जो लोग देखते हैं वो सीधा आमने सामने देखते हैं स्टेज शो को। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो आप कलर पहन रखे हैं वो थोड़े से खिलते हुए हों, लाइक थोड़ा वाइब्रेंट कलर हो, और उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग तरह का होना चाहिए कि आपकी शर्ट अगर ब्राइट कलर की पहन रखी है तो कंट्रास्ट कलर का आप उसके साथ कोई जैकेट या फिर ब्लेज़र या फिर सूट पहने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी शो को कर रहे हैं तो लोगों को आकर्षक लगे, आप भीड़ में कुछ अलग देखें, उसके लिए आपका कलर कॉम्बिनेशन, कलर चूज़, आपके कपड़ों का कलर ऐसा होना चाहिए कि लोग एकदम से आपकी तरफ देखें, क्योंकि उसके बाद ही आप उनको अपनी बातों की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ खास चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आप बहुत मेकअप अच्छा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्नामेंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कपड़े का डिज़ाइन बहुत अच्छा पहना है, लेकिन अगर आपने इन खास और बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो आपकी जो एंकरिंग है वो बड़ी डल नज़र आती है। आपका चेहरा जब साफ ही नहीं दिखेगा तो आप जो कहना चाह रहे हैं, आपके चेहरे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा लोगों का। तो इसलिए ख़ासतौर पर जब भी आप एंकरिंग कर रहे हैं तो अपने कपड़ों का ध्यान रखें, कपड़ों के कलर का ध्यान रखें, और उसके साथ ही कोशिश करें कि आपने जो कपड़े पहने हैं उनमें डिज़ाइन किस तरह का है। बहुत बारीक डिज़ाइन, उसमें लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, चेक्स नहीं होने चाहिए, बहुत बारीक, बड़े हैं बेहतर है, लेकिन बारीक होंगे तो उसमें कैमरा आपके साथ इशू कर सकता है। दूसरा, एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जब आप YouTube के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई फ्रेम बना रहे हैं या फिर किसी को कह रहे हैं, अगर आप उसका मिड शॉट बनाते हैं, मिड शॉट मीन्स आप इतना जितना मैं अभी इस फ्रेम में दिख रहा हूँ उतना अगर आपका फ्रेम होता है तो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं चेहरे के वो लोगों तक पहुँच पाते हैं, वो लोगों को थोड़ा सा आकर्षित करते हैं। वरना इससे हम अगर ज़्यादा रखते हैं फ्रेम को तो आपका क्या है कि ओवरऑल फ्रेम में आपका चेहरा छोटा दिखेगा और लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा क्लोज भी करना ज़रूरी नहीं है, वरना क्या होगा कि आपके जो हाथ होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी इतना फ्रेम बनाता हूं तो मेरे हाथों से जो मैं एक्सप्रेशंस देना चाह रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज जो मेरी है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कोशिश करें कि आपके हाथों का मूवमेंट आपका दिखे, बॉडी का मूवमेंट दिखे, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखें, उसके लिए मिड शॉट रखें। बाकी आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप लॉन्ग शॉट रख सकते हैं, फुल शॉट रख सकते हैं, एक्सट्रीम क्लोज जा सकते हैं, क्लोज जा सकते हैं, लेकिन जनरली हम ज़्यादातर जो है मिड शॉट में काम करते हैं। मिड शॉट के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, आपका कॉलर बटन छोड़कर 1 2 3 ये 3 बटन आपको दिखें, इतना मिड शॉट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपके हाथ के एक्सप्रेशन, जो बॉडी लैंग्वेज है वो आ जाएगी, आपके एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप जब भी एंकरिंग करें तो आपने जो भी पूरी मेहनत कर रखी है वो पूरी की पूरी लोगों तक पहुंचे, दर्शकों तक पहुंचे। इसके लिए इन बारीक बारीक चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे इस चैनल में एंकरिंग से रिलेटेड, आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही इसके लिए एक और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ उसके आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी तरफ से जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका एक मैसेज आपके पास पहुंच जाए। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप किस पर वीडियो चाहते हैं उसको भी आप अपने सवाल के तौर पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।